बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 23 को देखेंगे। लेक्चर नंबर जो 23 है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के ऊपर है, DMA। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको तो आप लोग रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMA क्या होता है। जी, DMA जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मुख़फ़िफ़ है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से मुराद होता है कि इनपुट जो है हमारी, ये डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डायरेक्ट मेमोरी के साथ तल्लुक़ पैदा कर ले, इसको DMA कहते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, अगर हम इस DMA को यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट तल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है ये रिक्वेस्ट सेंड करती है CPU को डाटा रीड करने के लिए या डाटे को राइट करने के लिए। फिर CPU आगे मेमोरी को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि वो डाटा रीड करना चाहता है या डाटा राइट करना चाहता है। फिर CPU जो है जहाँ से डाटा रीड या राइट करके दोबारा हमारी आउटपुट डिवाइस को देता है और फिर हमें वो स्क्रीन पर या ऑडियो की शक्ल में मिल जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके लिए दो साइकिल यूज़ होते हैं। पहला साइकिल इनपुट आउटपुट से CPU की तक और फिर CPU से मेमोरी तक दूसरा साइकिल यूज़ होता है। तो इससे होता क्या था कि टाइम ज़्यादा लगता था और इंतज़ार करना पड़ता था। अब इसके लिए एक मेथड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी मेमोरी तक डायरेक्ट रसाई हासिल करना, इसको अपनाया गया है। तो इसके तहत हम करते क्या है कि मेमोरी तक डायरेक्ट रसाई हासिल कर लेते हैं। CPU का जो साइकिल है वो बीच में से निकल जाता है। अब पहले यहाँ पर दो साइकिल, एक और दूसरा ये साइकिल, दो साइकिलों के बाद हम मेमोरी तक पहुँचते थे। अब DMA जो है इसकी मदद से हम डायरेक्ट मेमोरी तक पहुंच जाते हैं और हम आसानी से डाटे को हासिल कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि डाटा रेट जो होता है वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। डाटा रेट की डाटा रेट स्पीड मतलब डाटा जो है हमें एक्सेस करना है, रीड करना है या राइट करना है, वो जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें अब एक साइकिल कम हो गया है। इसी तरह अलो डायरेक्ट डाटा एक्सेस विदाउट CPU इन्वॉल्वमेंट। तो पहले जो होता था, अगर हम DMA को यूज़ नहीं करते तो फिर इनपुट और आउटपुट जो है वो पहले CPU को रिक्वेस्ट करता है, तो फिर डाटा CPU जो है मेमोरी को रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब हम DMA का यूज़ करते हैं तो फिर दरमियान से ये जो CPU है ये निकल जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डायरेक्ट तल्लुक़ मेमोरी के साथ हो जाता है। ये DMA का सर्किट था जो मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया कि DMA क्या होता है और ये क्या काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसकी समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है। अच्छा, अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, LD लिख रहा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको। जी, मखसूस वर्ड मैं आपको दिखा दूँ कुछ। तो मसलन अब ये जो रिक्वेस्ट का वर्ड आ रहा है, तो असल में ये प्रोसेस बताया गया है अब यहाँ पर कि DMA काम कैसे करता है। तो वो भी मैं आपको एक शेप की मदद से समझा देता हूँ। वर्किंग ऑफ DMA का वर्किंग का प्रोसेस ये है कि DMA जो है
यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो DMA कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो भी उसे डाटा चाहिए होता है, और DMA कंट्रोलर जो है वो आगे रिक्वेस्ट जो है होल्ड करवा देता है या CPU तक पहुंचा देता है। अब CPU जो है अपना होल्ड जो है वो किसे दे देता है, DMA कंट्रोलर को। अब वैसे तो जो CPU है मेरा या CPU जब भी होगा वो मास्टर लेवल पे ही रहता है, मास्टर रहता है, लेकिन जब CPU जो है अपना कंट्रोल जो है DMA को दे देगा, अपने कंट्रोल से मुराद सिस्टम बसेस का जो कंट्रोल है, इस तरह से CPU जो है वो स्लेव में चला जाएगा और जो DMA कंट्रोलर होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो अब DMA कंट्रोलर जो है ये शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए से, ये तीर का निशान जो बना हुआ है, ठीक हो गया, बीच में इन्वॉल्व होकर और डाटा बसेस को कंट्रोल करके IO डिवाइस को डायरेक्ट मेमोरी तक रसाई दे देता है। ये इसका काम करने का प्रोसेस है। यहाँ पर है DMA प्रोग्रामिंग मॉडल। तो DMA जो है कहते हैं 4 चैनल रखता है, इसके 4 चैनल है। इसको आप लोगों ने MCQs तैयार करने के लिए एक दफ़ा देख लेना है, अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इस तरह इंटरनल रजिस्टर जो हैं इनको भी आपने देख लेना है, बाज़ दफ़ा हो सकता है वो इसकी बिट्स, ठीक हो गया, ये बिट्स के बारे में टोटल ऑफ स्थाई इंटरनल रजिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन कर लेगा MCQs में। DMA के बाद आ जाते हैं DMA के मोड्स। यानी DMA तो हमने समझ लिया कि ये क्या है। DMA जो है हमें डाटा तक डायरेक्ट रसाई देता है, मेमोरी एक्सेस, यानी हमें मेमोरी तक डायरेक्ट एक्सेस दे देता है, रसाई दे देता है। तो अब ये रसाई जो हमें देता है डाटे तक डायरेक्ट, वो 3 तरीक़ों से देता है। एक है ब्लॉक ट्रांसफ़र, एक है सिंगल ट्रांसफ़र और एक है डिमांड ट्रांसफ़र। जी, ब्लॉक ट्रांसफ़र में वो कहता है मोड में कि DMA जो है वो प्रोग्राम्ड इन ट्रांसफ़र ब्लॉक एंड डज नॉट पॉज एंड हेल्ड अंटिल द होल ब्लॉक इज़ ट्रांसफर्ड। यानी जब वो ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड को इस्तेमाल करता है DMA, तो तब वो उस वक्त तक ना तो पॉज होता है, रुकता है, ना ही हेल्ड होता है, जब तक वो अपना होल ब्लॉक जो है, जो उसको होल डाटा इनपुट के तौर पर पहले मिला हुआ है, उसको वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र ना कर दे, तब तक वो किसी भी अपनी रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं करता। यानी जब हम एक टास्क दे देते हैं तो ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड में वो जो टास्क दिया जाता है पहले उसे कंप्लीट करता है, फिर किसी और टास्क को पकड़ता है। इस तरह सिंगल ट्रांसफ़र है। सिंगल ट्रांसफ़र मोड में होता है क्या है कि DMA जो है वो ट्रांसफ़र करता है सिंगल बाइट ऑन ईच रिक्वेस्ट, ठीक हो गई जी। इसी तरह डिमांड ट्रांसफ़र जो है हमारा वो सेम है, कहता है ब्लॉक ट्रांसफ़र के। ब्लॉक ट्रांसफ़र जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो एक टास्क को पकड़ लेता है, उसे कंप्लीट करके ही किसी दूसरी रिक्वेस्ट या टास्क को पकड़ता है, यानी पहले टास्क को वो मुकम्मल कर लेता है। अब जो डिमांड जो है ट्रांसफ़र, ये भी ब्लॉक ट्रांसफ़र की तरह ही काम करता है, लेकिन कहते हैं कि इसमें ओनली डिफरेंस है, एक डिफरेंस है कि ये DREQ सिग्नल जो है वो रिमेन्स एक्टिव होते हैं थ्रू द ट्रांसफ़र एंड एज सुन एज द सिग्नल जो है वो डीएक्टिव होते हैं और स्टॉप्स नो reactivation of DRQ signal transfer might start from the point it left। तो ये भी आप लोगों ने मरूज़ी के लिए DREQ वगैरह सिग्नल आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपको इस सारे का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि DMA होता क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है
और साथ में इसके मोड्स यानी कितने तरीक़ों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर DMA कंट्रोलर है, जो DMA बेसिकली था वो आप पीछे समझ आए हुए हैं। अब कंट्रोलर है, कहता है कि अबव टेबल जो है शो करता है एड्रेस ऑफ ऑल द रजिस्टर दैट शुड बी प्रोग्राम टू बी परफॉर्म ट्रांसफ़र। तो दीज रजिस्टर्स एक्ट एज स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। DMA कंट्रोलर जो है वो रजिस्टर्स को एज ए स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर्ड यानी कॉमन चैनल में जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका स्टेटस शो करवा रहा है। ऊपर ये टेबल में दिखाया गया है। इस तरह DMA स्टेटस रजिस्टर आ गया। इसके साथ जो इस वक्त चैनल में जितने भी मतलब चैनल काम कर रहे हैं उनके स्टेटस को ये शो कर रहा है। DMA कमांड रजिस्टर, तो कमांड रजिस्टर जो है ये यूज़ होता है प्रोग्राम वेरियस कॉमन पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफ़र फॉर ऑल दी चैनल्स। यानी जो कमांड रजिस्टर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कॉमन पैरामीटर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए तमाम चैनल के ऊपर। इस तरह डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये हमारा चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट हो जाता है। ये भी इसी से मुतल्लिक ही है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है। और आप लोग देख रहे हैं पीछे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को हासिल करने के लिए इनपुट आउटपुट कैसे रिक्वेस्ट सेंड करती है और फिर आगे DMA जो है वो कंट्रोलर के तौर पर कैसे काम करता है। MA मास्क 1 आ गया। अच्छा, ये मास्क आप लोगों ने देख लेना है क्या होता है। रजिस्टर कहता है कैन बी यूज्ड टू मास्क और अनमास्क। बेसिकली ये मास्क और अनमास्क जो है ये लाइनक्स और यूनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, यानी जब आपने नई फ़ाइल बनानी होती है तो नई फ़ाइल लेने के लिए आपको इजाज़त लेना पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो उस वक्त ये मास्क और अनमास्क जो है इस्तेमाल होते हैं एज ए रिक्वेस्ट के तौर पर। जी, तो ये भी वही DMA मास्क ही है। टू रजिस्टर यूज टू मास्क चैनल कंटेन सिंगल बिट फॉर ईच चैनल। जी, मास्क क्या ही जिक्र कर रहा है। DMA मोड, रजिस्टर मोड, हम इसके DMA के मोड पढ़ चुके हैं कि DMA कितने तरीक़ों में काम करता है। इसी तरह इसके जो आगे रजिस्टर्स की टाइप हैं उनका जिक्र कर रहा है यहाँ पर। DMA मोड रजिस्टर्स, रजिस्टर कैन बी यूज्ड सेट मोड ऑन ईच। कहते हैं जो रजिस्टर कैन बी यूज टू सेट, रजिस्टर जो है उसको कहते हैं यूज़ कर सकते हैं किस लिए, सेट करने के लिए मोड ऑन ईच। यानी मोड हम पीछे पढ़ के आए हैं 3 है DMA की, तो उनमें से किसी एक मोड को सेट करने के लिए हम मोड रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस निब्बल या बाइट्स है, ये मेमोरी के यूनिट्स हैं निब्बल और बाइट्स, जहाँ पर चैनल का नेम और उसकी पोर्ट का नंबर दिखाया गया है। यानी अब हाई एड्रेस निब्बल की बात कर रहा है, यानी जो हाई रैंकिंग में आ रहे हैं ना। 0 जो है वो 87 पे है, इस तरह 1 2 3 जो इससे लेस चलते जा रहे हैं आगे से आगे। आगे ये कोडिंग की हुई है इसी की।